जी सर। तो आज का टॉपिक ग्रहोपचार पद्धति में से सेकंड मेथड हम शुरू करेंगे। यंत्रोपचार। यंत्रों के जरिए ज्योतिषीय उपचार। तो इसमें आज हम शुरुआत करेंगे यंत्रोपचार का। तो पहले इसका परिचय देंगे, ये होते क्या है। यंत्र एक स्वर्गीय ज्यामिति है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। यंत्र एक गणितीय मशीन है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वरीय ऊर्जा का। तो जैसा कि इसमें लिखा कि यंत्र एक स्वर्गीय ज्यामिति है, तो एक्चुअली में ये शेप होता है। कभी ट्रायंगुलर होता है, कभी क्वाड्रेंगुलर होता है, कभी हेक्सागन होता है। और ये सारी ज्यामिति जो शेप हैं ये स्वर्गीय हैं, मतलब ये गॉड से जोड़ते हैं। इसीलिए लिखा है जो आपको ईश्वर से जोड़ता है। यंत्र एक गणितीय मशीन है। क्यों? क्योंकि इसमें अंक होते हैं और नंबरों के कारण ये आपको फायदा पहुंचाता है, आपको ऊर्जा पहुंचाता है। तो जो काम नंबरों से होता है उसे गणित कहते हैं। और क्योंकि ये लगातार कॉन्टिन्यूअस सप्लाई करता है, तो ये एक मशीन की तरह है जो प्रतिनिधित्व करता है ईश्वरीय ऊर्जा का। और इसका मेन काम है ईश्वरीय ऊर्जा आपके पास तक पहुंचाना, जिसकी आपको जरूरत है। इसीलिए हम लोग इसको इंग्लिश में यंत्रास द हेवनली ज्योमेट्रीज भी कहते हैं। यंत्र या ताबीज जो कि स्वर्ग से हमें जोड़ने का काम करते हैं। यह एक प्राचीन परंपरा है जो समय के साथ लगभग लुप्त हो गई है। हम कई बार इतिहास में यंत्र का ग्राफिक निरूपण पा सकते हैं। प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों, संख्याओं के खेल और जादुई वर्गों में यह माना जाता रहा है कि इसका उपयोग सिर्फ तांत्रिक कार्यों के लिए ही होता है। पर यह सच नहीं है। सच तो यह है कि यह एक ईश्वर पूजा का वास्तविक उपकरण है। तो प्राचीन परंपरा में ये उपयोग होता था, फिर बीच में ये लुप्त हो गया। पर इतिहास में इसका हम देख सकते हैं, बहुत जगह ये लिखा है, इसका डायग्राम बना है। इवन इतिहास में आप प्रागैतिहासिक भित्ति चित्रों जो अजंता एलोरा की गुफाओं में है, जैसे ये आप एक पाषाण अर्थात पत्थर पे इंगित कुछ डायग्राम देख रहे हैं। और इसमें एक डायग्राम आपको यहाँ पे वर्गाकार नजर में आएगा। ये जब मैग्नीफाई किया गया तो ये यंत्र निकला जिसमें अंक लिखे थे। तो ये अजंता एलोरा की गुफाओं में भी भित्ति चित्री के रूप में वहां प्रेजेंट है। इसका मतलब ये बहुत ही प्राचीन है। संख्याओं के खेल में, मैथमेटिक्स में ये पढ़ाया जाता है और जादुई वर्गों में भी इसका उपयोग है। यह माना जाता है कि इसका उपयोग सिर्फ तांत्रिक कार्यों के लिए होता है, पर ऐसा सच नहीं है। तांत्रिक लोग इसलिए इसका उपयोग सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि उन्हें यह सच्चाई पता है कि ये एक मशीन है, मैथमेटिकल, जो प्योर रिजल्ट देता है विदाउट एनी एरर। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती क्योंकि ये मैथ है। इसलिए तांत्रिक लोग अपने कार्य सिद्धि के लिए, अपने मंत्र सिद्धि के लिए इसका उपयोग करते हैं। पर यह बाउंडेशन नहीं है, इसका उपयोग कोई भी कर सकता है और शुभ कार्यों के लिए कर सकता है। यंत्रों का उपयोग अक्सर हिंदू व बौद्ध धर्म में वैदिक परंपरा और प्रथाओं में किया गया है। शब्द यंत्र संस्कृत मूल शब्द यन अर्थात यंत्रम से आता है। संस्कृत में यंत्र का मतलब औजार या सहायक मशीन है और इसके निम्नलिखित कार्य हैं। कार्यों में आप देख लें, यंत्रों का उपयोग ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय नियमों के पवित्र ज्ञान को अंकों में कोड करना है। तो पहला उपयोग जो है आप देख लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि ये ब्रह्मांड और ब्रह्मांडीय नियमों के पवित्र ज्ञान को अंकों में कोड कर देता है। ये कोडेड इंफॉर्मेशन है, इट इज लाइक सॉफ्टवेयर, कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं मैथमेटिक्स के जरिए। और आपको मालूम है मैथमेटिक्स हमेशा शुद्ध रिजल्ट देता है, इसलिए यह आपको शुद्ध एनर्जी मिलेगी। विभिन्न देवताओं, ग्रहों और चक्रों के ऊर्जा पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब ये अंक जब अलग अलग होते हैं तो ये भिन्न भिन्न देवताओं, भिन्न भिन्न ग्रहों और उनके चक्रों की ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब जिसकी कुंडली में जो ग्रह कमजोर है, उस ग्रह का यंत्र देने से वो ग्रह की एनर्जी उसे मिलने लगती है।
तो वो ये बहुत ही सटीक इलाज है। इवन मंदिरों के निर्माण के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में भी किया जाता है। मंदिरों के निर्माण में इसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में उपयोग किया जाता है। बाद में कुछ यंत्रों का उपयोग धन को आकर्षित करने, क्योंकि माता लक्ष्मी के लिए भी यंत्र है, दुश्मनों से सुरक्षा करने के लिए भी यंत्र है, प्रेम पाने के लिए भी यंत्र है, ताबीज के रूप में भी किया जाने लगा है। अर्थात इन कामों के लिए आप इसको ताबीज के रूप में पहन सकते हैं। अब आप एक बगल में देख सकते हैं यंत्र, यहां आपको बताना चाहेंगे, ये यंत्र है नव दुर्गा यंत्र। और नव दुर्गा यंत्र में 9 देवियां होती हैं, आपको पता है। नव दुर्गा यंत्र, द यंत्रास ऑफ द 9 दुर्गास। नवरात्रि में पूजे जाने वाली माँ दुर्गा के 9 रूप क्रम से क्या है? क्रम से 1 से लेकर 9 तक: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। अब यहाँ पे यंत्र में ये जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में नाम डालें, पहली वाली देवी यहाँ पे है तो दूसरी वाली यहाँ पे, ऐसा क्यों किया गया है? ये सारी देवियां यंत्र की शुरुआत हैं, और इसीलिए हम इनको ऐसा अरेंज करते हैं कि यह ऊर्जा का स्रोत बने। और ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, अर्थात नौ दुर्गा को हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है। तीन ये 3 वर्टिकल कॉलम है, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 3 9, 9 खानों में 9 दुर्गा को स्थापित किया है। और ये ऊर्जा के सबसे बड़े हमारे स्रोत सूर्य को इंगित करता है। अब आप इसमें ध्यान से देखें, ये जो देवियों के नंबर हैं, 8 1 6, 8 और 1 9, 6 15 आया। इसी को वर्टिकल जोड़ें, 8 और 3 11, 11 4 15, और इसको डायगोनली जोड़े तो 8 और 5 13, 13 और 2 15, सब तरफ से 15 आ रहा। और ये 15 जो अंक मान है ये सूर्य का है। अब सूर्य का ही क्यों है? 14 क्यों नहीं सकता? 16 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये देवियां जो है ऊर्जा का रूप है, और इन देवियों के कॉम्बिनेशन से 15 बना। और सारी देवियां मिलके सूर्य को इंगित करती है कि वो ऊर्जा का, इस ब्रह्मांड में, स्पेशली हमारे सोलर सिस्टम में ऊर्जा का मुख्य स्रोत यही है। इसीलिए इनके कॉम्बिनेशन से सूर्य का नंबर 15 निकल के आया, और सूर्य से जो फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 15 ही है। इसलिए यह सूर्य का यंत्र हो गया, और इसे नव दुर्गा यंत्र कहते हैं। आप देखेंगे सूर्य में भी यही नंबर आएंगे, लेकिन उनका सम 15 आएगा, अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक है। तो शुरुआत कहां से, क्यों यंत्र बने और नंबर कहां से आए, ये यहां से पता चलता है। तो ये नव दुर्गा यंत्र था। अब सभी यंत्र विशिष्ट ऊर्जा भंडारण के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, और कहा जाता है कि उनमें अनियंत्रित दिव्य ऊर्जा का एक नियंत्रित रूप में होती है। तो एक्चुअली में यंत्र क्या है? ऊर्जा का भंडार है। ऊर्जा का भंडार क्यों कह रहे हैं? यंत्र तो बहुत छोटा होता है, तांबे या चांदी में या सोने में बना लेते हैं आप, मुश्किल से 3 इंच का होता है, 3 बाई 3 का। तो ऊर्जा का भंडार कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि उस ग्रह का ऊर्जा का गेट आपने अपने घर में बना लिया है, वो उस ग्रह से जुड़ चुका है, और उसका एक दरवाजा आपने अपने घर में खोल लिया है। तो ऊर्जा डायरेक्ट कनेक्ट हो गई, उस ग्रह से आपको मिल रही है उस दरवाजे के जरिए। इसीलिए वो ऊर्जा का भंडार है। अब क्योंकि ग्रह की ऊर्जा तो अनियंत्रित होती है, अनकंट्रोल्ड, वो नष्ट कर सकती है आपको, लेकिन ये अंक कंट्रोल्ड वे में धीरे धीरे आपको देते हैं। ये एक मशीन है, ये एक बांध है जो धीरे धीरे ऊर्जा को आने देता है। तो ये अनियंत्रित दिव्य ऊर्जा को एक नियंत्रित रूप में आपको देता है। सामान्य तौर पर किसी भी यंत्र का मुख्य उद्देश्य आपके मन को उस पर केंद्रित करना, और आपको इस यंत्र के भीतर निहित विशिष्ट ऊर्जा से जुड़ना होता है। तो ये अंक जो होते हैं, ये आपका ध्यान आकर्षित करते हैं, और आप उस पर केंद्रित होते हैं, और ये उस ऊर्जा से आपको जोड़ देता है, जिससे आपको आत्म साक्षात्कार, जागरूकता और सद्भाव में वृद्धि होती है। माना जाता है कि यंत्रों में किसी के शरीर, ऊर्जा और चेतना को प्रभावित करने की शक्ति होती है। यंत्रों को अक्सर साइकोग्राम और ब्रह्मांड का मैट्रिक्स कहा जाता है। इसीलिए इनको साइको, मतलब जो दिमाग को कंट्रोल करें, क्योंकि आप, ये यंत्र आपके दिमाग को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं और अपनी एनर्जी से जोड़ देते हैं, इसलिए साइको।
और ब्रह्मांड का मैट्रिक्स कहा जाता है, क्योंकि यह ब्रह्मांडीय शक्ति इस छोटे से यंत्र के अंदर होती है, इसीलिए इसको ब्रह्मांडीय मैट्रिक्स कहा जाता है। आमतौर पर यंत्र ज्यामितीय आकृतियों से बने होते हैं, और या तो बहुत सरल हो सकते हैं, जैसे कि एक क्रॉस, एक त्रिकोण, एक वृत्त, या फिर काफी जटिल हो सकते हैं और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों, अंकों, बिंदु और एक प्रासंगिक मंत्र से मिलकर बने होते हैं। तो कई तरीके होते हैं, या तो सिंपल ज्यामितीय आकृति है, जैसे सामने आप देखते हैं मैस्कुलिन यंत्र, ये एक पुरुषवाचक यंत्र है। पुरुष का जो पिरामिड होता है वो अपवर्ड होता है। अपवर्ड ऊर्जा का ऊपर की तरफ प्रवेश हो रहा है। ये ज्यादा ऊर्जा के कारण, जैसे अग्नि, अग्नि का स्रोत माना गया है इसे, पुरुष को अग्नि तत्व माना गया। क्यों? क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, ये ग्रेविटेशनल पुल का विरोध करती है। तो इसीलिए मैस्कुलिन जो पुल्लिंग या पुरुषों के लिए बनाया गया है यंत्र, वो त्रिकोण होता है ऊपर की तरफ उठा हुआ, क्योंकि ये ऊर्जा का स्रोत है, ऐसी ऊर्जा जो अग्नि के रूप में है, और अग्नि हमेशा ऊपर उठती है। उसी जगह फीमेल यंत्र, स्त्री यंत्र, जो कि नीचे की तरफ है, ये मुड़ा हुआ है। क्यों? स्त्री जल तत्व प्रधान होती है, और जल हमेशा नीचे की तरफ जाता है। आप देख लीजिए, कोई भी नदी, झरना हमेशा नीचे की तरफ बहती हैं, क्योंकि फीमेल जल तत्व प्रधान है। इसीलिए फीमेल, चंद्रमा को हम फीमेल तत्व मानते हैं, जल तत्व प्रधान है, और शुक्र को भी मानते हैं। तो ये ज्यामितीय आकृतियां, कुछ यंत्र जैसे अभी हमने नवदुर्गा यंत्र बताया, वो अंकों से बना है, कुछ में सिर्फ बिंदु मात्र होता है, और कुछ प्रासंगिक मंत्रों, उसके अंदर मंत्र लिखा होता है, जैसे ओम का यंत्र जिसमें ओम लिखा होगा अंदर। और ये मंडलों से हट के होते हैं। मंडल चीनी पद्धति में उपयोग करते हैं, जैसे कछुआ, या रंग बिरंगी आकृतियां और उसमें कुछ फूल, पत्तियां या जानवर। तो ये उससे हट के है, वो लगभग इसी का एक दूसरा रूप है। तो मंडलों के विपरीत जो बहुत रंगीन सजावटी हो सकते हैं, और जिनमें देवताओं, वनस्पतियों और जीवों की छवियां होती हैं, पर यंत्रों में ऐसा नहीं होता है। अधिकांश यंत्र अमूर्त होते हैं, क्योंकि ये नंबर है, इनको हम मूर्त रूप नहीं दे सकते, इसमें कोई आकृति नहीं बना सकते, तो ये अमूर्त हैं। ज्यादातर शुद्ध ज्यामितियां होती हैं। याद रखिए, इसमें ज्यामिति का बहुत महत्व है। मोनोक्रोम, एक ही कलर होता है, और सजावट मुक्त होते हैं, इनमें कोई सजावट नहीं की जाती है। ये प्योर ज्यामिति या प्योर अंक गणित होती है। नोट में हम ये बता दें कि जो ऊपर बिंदु लिखा था, यंत्र के केंद्र में स्थित बिंदु, यह उस बिंदु का प्रतीक है जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है और एकता बन सकती है। अव्यक्त अवस्था में ब्रह्मांड का पवित्र प्रतीक है। व्यक्त और अव्यक्त दो काल बताए गए हैं आपको सिद्धांत ज्योतिर्गणित में। अव्यक्त काल वो होता है जो सृष्टि के विनाश के बाद होता है, जब ईश्वर अव्यक्त रूप में होते हैं। तो बिंदु यही बताता है कि अभी आप अव्यक्त काल में हैं, अभी आपका फिजिकली जन्म नहीं हुआ है, आप आत्मा के रूप में हैं। मंत्र, यहाँ ऊपर जो एक जगह मंत्र बोला गया था, तो उसका मतलब क्या होता है? एक पवित्र उच्चारण, ध्वनि, शब्द या शब्दांश, शब्दों का समूह, इसके बारे में माना जाता है कि उसमें वैज्ञानिक और आध्यात्मिक शक्ति है। उसमें कहाँ से वैज्ञानिक शक्ति आ गई, कुछ उसमें कहाँ से आध्यात्मिक शक्ति आ गई? तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति एक्चुअली में वो मंत्र से जो आप फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं उसमें है, वो उस ग्रह की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है। अब ऊपर जो हमने बताया था मेल और फीमेल, मेल का त्रिकोण ऊपर की तरफ होता है, फीमेल का नीचे होता है, और दोनों को मिला देने से गुरु यंत्र बनता है। द यूनियन ऑफ मैस्कुलिन एंड फीमेल, जब स्त्री पुरुष मिल जाते हैं तो गुरु यंत्र का निर्माण करते हैं। कई यंत्र चार द्वारों वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। भूपूर वर्ड साउथ इंडियन है, तो इनमें चार द्वार होते हैं। जैसे ये यंत्र देख लें, चार द्वार है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। फोर आर्म मीन्स चार द्वार। तो कई यंत्र चार द्वारों वाले एक वर्ग या भूपूर जैसे होते हैं। यंत्र वर्ग भौतिक संसार का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि द्वार यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु हैं। तो भौतिक संसार की दीवार होती है, और उसमें जो द्वार होता है
वो उस यंत्र के अंदर पहुंचने के बिंदु हैं। यंत्र के अंदर की ज्यामितीय आकृतियां तथा अंक एक जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे ईश्वरीय ऊर्जा हम तक पहुंचती है। मंदिरों की दीवारों में इसे चित्रित किया जाता है, या इसे चांदी या तांबे के छोटे वर्गों पर उकेरा जाता है और ताबीज या कवच के अंदर रखकर पहना जाता है। अब आप एक देख सकते हैं, व्यापार वृद्धि के लिए ये यंत्र बना है। संख्याओं का अर्थ, मीनिंग ऑफ नंबर्स। तो एक से लेकर 9 अंकों को हम उसमें यूज करते हैं यंत्र बनाने में, और उनके डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से डिफरेंट डिफरेंट ग्रहों का एनर्जी आपको मिलता है। पर हर एक अंक का अपना एक मतलब है। वो मतलब क्या है? यदि एक अंक लिखा है तो इसका मतलब होता है निरपेक्ष या क्रिया, एब्सोल्यूट एक्शन। अब आपको पता है एक का मतलब क्या है? एक, जैसे आप बोलते हैं कि संसार में 7 आश्चर्य हैं और हर एक आश्चर्य यूनिक है, इकलौता है इस विश्व में, इसका दूसरा नहीं है ऑप्शन, तब आप एक शब्द यूज करते हैं। तो एक का मतलब है निरपेक्ष, एब्सोल्यूट, जो दूसरा अवेलेबल ही ना हो, वो यूनिक है अपने में। या एक का मतलब शुरुआत किसी चीज की, एक्शन लेना। अभी 2 नंबर, तो 2 नंबर क्या होता है? द्वैत। आप दो को जुड़वा भी बोलते हैं, जुड़वा को आप द्वैत भी बोल सकते हैं, डुअलिटी, डुअल कैरेक्टर। चाइनीज भाषा में इसे यिंग यांग बोलते हैं। मैथमेटिक्स में इसे पेयर बोलते हैं, जैसे धन ऋण, गुणा भाग। इंसानों में इसे पुल्लिंग स्त्रीलिंग बोलते हैं। इंग्लिश में इसे डुअलिटी बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से दो का मतलब होता है दो चीजें, दो का पेयर, अ ग्रुप ऑफ टू। 3 नंबर का मतलब यहां पे क्या है? 2+1। अब जब पुल्लिंग स्त्रीलिंग, स्त्री पुरुष मिल गए या प्लस माइनस के बाद अगर एक और जोड़ देते हैं तो पूर्णता आ जाती है। मतलब स्त्री पुरुष मिलने के बाद अभी पूर्णता नहीं आई है, स्त्री पुरुष मिलने के बाद एक बच्चा या दो बच्चे, जितने भी, मतलब बच्चों की शुरुआत होने के बाद ही पूर्णता आती है। तो 3 का मतलब यहाँ परफेक्शन है, पूर्णता है। 4 का मतलब पृथ्वी है, अपनी कुंडली में चौथा हाउस पाताल या जमीन जायदाद, माता के घर का सुख, वो क्या है? ए फिजिकल वर्ल्ड, हमारी पृथ्वी, उसके सुखों को भोगना। 5वां आदमी, आदमी या मैन क्यों बोला गया? 5वें हाउस में आप अपनी संतान को, वो आपका संतान हाउस है, मतलब आपने संतान को जन्म दिया, एक इंसान का जन्म दिया आपने, अपने दायित्व की पूर्ति की, तो 5 नंबर हो गया। तथा वो आदमी अपने विकास के लिए शिक्षा को भी वहां ग्रहण करता है, इसीलिए 5 नंबर। 6, सामग्री की अधिकता, मटेरियल एक्सेस। जब मटेरियल वर्ल्ड में आप ज्यादा इंवॉल्व हो जाते हैं और किसी भी चीज की अधिकता कर लें, चाहे वो धन हो, तो धन के कारण अधिकता से गलत आदतें आएंगी, तो फिर रोग पैदा होंगे, 6वां हाउस। तो सामग्री की अधिकता से, चाहे वो कितनी ही सुख वाली क्यों ना हो, उसकी अधिकता आपको रोग की तरफ ढकेल देगी, 6वां हाउस। 7वां, पुरुष विषय पर हावी रहता है। विषय का मतलब यहाँ क्या है? विषय वस्तु, विषय वासना। तो 7वां हाउस इसीलिए मैरिज हाउस है। और देखिए कितना क्लोज रिलेशन है हमारे ग्रहोपचार में इस यंत्र विद्या का आपकी कुंडली से। द मैन डोमिनेटिंग द सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट का मतलब है, यहां अगर वो पुरुष है तो पुरुष के गुण उसमें इस समय परिपक्व मात्रा में होंगे और वासना के रूप में होंगे, तो विषय वासना। अगर वो स्त्री है तो भी वासना है उसमें। 7वां हाउस। 8वां, अनंत या एंडलेस। अब आप समझ सकते हैं 8वें हाउस को हम क्यों मृत्यु हाउस कहते हैं, डेथ हाउस, क्योंकि वो अनंत है। आप उस अवस्था में जाने के बाद उस अनंत में विलीन हो जाते हैं। सिर्फ डेथ हाउस ही नहीं है, आप उसमें गुप्त विद्या का अध्ययन करते हैं और गुप्त ज्ञान अनंत होता है। उसका आज तक कोई डेप्थ नहीं जान पाया कि गुप्त ज्ञान यहाँ पे जाके खत्म होता है, वो अनंत है।
रिसर्च। इसीलिए 8वें हाउस जिनका उच्च का होता है या स्ट्रांग प्लेनेट होते हैं, तो वो रिसर्च की फील्ड में जाते हैं। वो एंडलेस है, रिसर्च कभी खत्म नहीं होता। नवा हाउस अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी में ले जाता है, और आप जानते हैं नवा हाउस भाग्य भाव स्पिरिचुअलिटी का ही है। अब 9 अंक के बाद अंक तो होते नहीं, जीरो हो जाता है। कहते हैं कि आध्यात्म का चरम, यदि यदि आप सही मानों में आध्यात्म को समझ जाएं, स्पिरिचुअलिटी को समझ जाएं, तो आप परम को प्राप्त होते हैं, अर्थात जीरो को प्राप्त होते हैं, अर्थात भगवान। आप भगवान की शरण में आ जाते हैं और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए 9 के बाद जीरो आ गया। इसी को हम चक्र भी कहते हैं। चक्र जीरो जैसा होता है, या भगवान, आप ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। द सर्कल ऑफ गॉड। तो ये तो अंक थे 1 से 9। और 9 अंक पूर्ण होने के बाद अगर आपने सिद्ध कर लिए तो जीरो की प्राप्ति। तो जीरो यहां पे सबसे ऊपर रखा गया है। अब ये जो चरण है 1 से 9 तक के क्रम में जब आप बढ़ते हैं, तो पदार्थ का विकास हो रहा है, आत्मा का समावेश हो रहा है। एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, बड़ा होके आध्यात्म ज्ञान ग्रहण करके मोक्ष की तरफ जा रहा है। तो ये 1 से 9 का क्रम पदार्थ का विकास, इवोल्यूशन ऑफ मैटर है, आत्मा का समावेश है, आत्मा का प्रवेश है। शरीर में आत्मा का प्रवेश, तभी तो विकास होगा। और अगर इसका उल्टा क्रम, मतलब आत्मा बनने के बाद अब 9 से 1 में भी तो आएगा। हालांकि अगर सही मायनों में मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो 9 से 1 का क्रम वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये उल्टा क्रम है। फिर से आपको इस मृत्यु लोक में आके जिंदगी काटनी पड़ेगी। तो ये जो 9 से 1 का क्रम है, आत्मा का विकास, फिर पदार्थ का समावेश, फिर से वापस पदार्थ में आना, इवोल्यूशन ऑफ मैटर, इवोल्यूशन ऑफ स्पिरिट। तो 9 से 1 क्रम में तब आप आते हैं जब कुछ कर्म बाकी रह जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी के जरिए आपको मोक्ष की प्राप्ति हुई नहीं, कोई कमी रह गई। तो ये हमने अंकों के बारे में बताया, 1 से 9, 9 से 1 का क्रम भी बता दिया। ये सब ज्योतिष से इतना क्लोज रिलेशन है कि आपको अच्छे से एक ही बार में याद हो जाएगा। अब ये प्रतीकों का अर्थ, क्योंकि अब आप जब यंत्र पढ़ेंगे तो सामने प्रतीक बहुत आएंगे। तो उन प्रतीकों का हर एक चिन्ह का मतलब है। जैसे अगर बिंदु बना है, ज्यादातर जो आप देखेंगे यंत्र, उनके सेंटर में बिंदु होता है। तो बिंदु रिप्रेजेंट्स द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। बिंदु प्रतिनिधित्व करते हैं उच्चतम चेतना का। मतलब आप स्पिरिचुअलिटी के टॉप पे हैं, तो बिंदु, वहां ऊर्जा का मेन स्रोत आपके पास, दिव्य ऊर्जा आ जाती है। जैसे कहते हैं ना, भगवान बुद्ध को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उनके सर के पीछे एक ऊर्जा का चक्र चलने लगा। तो वो उसी को कहते हैं उच्चतम चेतना। दिमाग के पीछे चला था, बॉडी के पीछे नहीं, दिमाग के पीछे। तो चेतना शब्द यूज किया गया, उच्चतम चेतना, वो ज्ञान प्राप्त हो जाना। तो बिंदु रिप्रेजेंटिंग द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अब नाद बिंदु, बिंदु के चारों तरफ एक ऐसा गोला बनाया गया, नाद मतलब आवाज जो जनरेट करता हो। जैसे तबले में बीच में आप हिट करते हैं, लेकिन नाद क्यों जनरेट होता है? क्योंकि चारों तरफ एक गोल सा लकड़ी का कवच बना हुआ है। इसीलिए इसे हम नाद बिंदु कह रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ गोलाई बनी है ना। तो नाद बिंदु फॉर्म बाय ए स्टैटिक बिंदु एंड ए डायनेमिक साउंड। तो इसमें बताया गया कि एक स्टैटिक बिंदु, अर्थात इसमें एक बिंदु है और चारों तरफ एक स्टैटिक, एक बाउंड्री वॉल है, जिससे कि आवाज फैले। तो नाद बिंदु फॉर्म बाय ए स्टैटिक बिंदु एंड ए डायनामिक साउंड। नाद बिंदु एक स्थैतिक बिंदु और एक गतिशील ध्वनि या नाद है। इसी तरह से सिर्फ एक गोल हो और बीच में खाली जगह हो, तो उसे हम स्पेस या अंतरिक्ष कहते हैं। इसी तरह से एक गोल हो, बीच में खाली की जगह बिंदु हो, तो इसे हम केंद्र कहते हैं। और केंद्र का मतलब यही हुआ, उच्चतम चेतना आपके केंद्र में विद्यमान है। अगर ये एक स्क्वायर, वर्ग बना है, तो इसे हम पृथ्वी कहते हैं। अगर वर्ग में 4 रेखाएं, 2 डायगोनल से और 4 आर्म से खींच के मिला दी गई हो,
मतलब चारों आर्म को आपस में और दोनों डायगोनल के, तो ये एक स्थिर पृथ्वी को निर्धारित करता है। अर्थात ये अर्थ का सिंबल मोशन में है, गोचर में है, ये स्थिर है। यहाँ पे हमने जियोसेंट्रिक माना है, अर्थ को स्थित मान लिया है सेंटर में, और सूर्य गतिमान है, तो स्थिर धरती से कहते हैं। ये वाला चिन्ह हम पहले बता चुके हैं। अगर त्रिभुज ऊपर की तरफ इसकी एनर्जी जा रही है तो ये आग है, अर्थात ये पुरुष है। इसी को हम कहते हैं मैस्कुलिन फायर। इसका उल्टा रूप, त्रिभुज का नुकीला पोर्शन नीचे है। नुकीला तो तीन तरफ होता है, लेकिन एक को तो आप बेस मान लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो ये फीमेल वाटर, दैट स्त्री या जल का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे चारों तरफ ऊर्जा जैसे निकल रही है, तो ये आपकी अभिव्यक्ति है। आप अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा को कैसे लोगों को दे रहे हैं, तो आपका एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति है, आप ही का नहीं। इस ब्रह्मांड में सभी चीजें जो ऊर्जा निकालती हैं, तो वो इसी फॉर्म में बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पे ये देखिए, स्वास्तिक का चिन्ह नहीं है, बिना डॉट्स के नहीं होता है, बिंदु के नहीं होता है, बिना वेव्स के भी नहीं होता है। इसलिए गलती से भी इसे स्वास्तिक न समझें। हाँ, ये दक्षिणावर्त गति करता हुआ एक स्वास्तिक से मिलता जुलता हुआ चिन्ह है। इसे सृजन का चिन्ह कहते हैं, क्रिएशन, किसी चीज का बनाना। जैसे कलाएं क्या है, सृजनात्मक क्रिया होना अच्छा माना जाता है, और विनाशकारी क्रियाएं होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो ये क्रिएशन वाला सिंबल है, और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। आप देखिए, इसको ध्यान से देखिए, तो ये घड़ी की सुइयों की तरफ घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो सृजन दक्षिणावर्त गति, ये उसका उल्टा है। सृजन, इसीलिए इसको सृजन नहीं कहेंगे, इसका उल्टा बोलेंगे, विघटन, विस्फोट, नष्ट होना, वामावर्त गति, डिसोल्यूशन, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब यहाँ पे दोनों ट्रायंगल है, मेल फीमेल को मिला दिया गया है। हमने इसका नाम बताया था गुरु, अभी ऊपर बताया था। गुरु एकदम संतुलित अवस्था होती है, इसलिए इसे हम इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, या संतुलन की अवस्था कहते हैं। वैसे भी धन ऋण, एसिड और बेस को मिला देने पे न्यूट्रल बन जाता है, उसी को तो संतुलन कहते हैं। स्त्री पुरुष अकेले सही नहीं माने जाते हैं, क्योंकि एक अग्नि तत्व प्रधान है, तो वो खुद ही जल जाएगा या विनाश कर देगा। दूसरा, स्त्री क्या है ना, जल प्रधान है, तो जल भी अकेले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, स्त्री पुरुष के मिलने पे इक्विलिब्रियम या संतुलन बनता है, पृथ्वी का संतुलन, इस ब्रह्मांड का संतुलन बनता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है मैरिज। मैरिज को यहाँ पे आके आप प्रूव कर सकते हैं कि संतुलन, इस धरा का संतुलन, इस ब्रह्मांड के संतुलन के लिए ये जरूरी है, इक्विलिब्रियम के लिए। अदरवाइज हमारा विकास क्रम यहीं पे रुक जाएगा। आगे आप देख लें, यहाँ पे एक वर्ग है जिसे हम पृथ्वी कह रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो वर्ग हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये 8 मुंह निकल रहे हैं, 8 ऑक्टागन इसे कह सकते हैं। ये क्या है, प्रिजर्वेशन, बैलेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक, संरक्षण इसे कहते हैं, स्थिर और गतिशीलता के बीच संतुलन। हमने बोला था पृथ्वी की ये वाली स्थिति क्या थी, यहाँ पे गतिशील थी, यहाँ स्टैटिक थी। अगर दोनों को ओवरलैप कर दें तो स्थिर और गतिशीलता के बीच संतुलन है, एक बैलेंस, बैलेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड डायनामिक पोजीशन, संरक्षण। अब आया आपका फेवरेट चिन्ह जिसे हम कहते हैं स्वास्तिक, सिंबल ऑफ ओम एंड गणेशा। तो ये एक शुभ है, गणेश का प्रतीक है। ओम मंत्र विश्व का सबसे बड़ा मंत्र है, देखने में सबसे छोटा है, लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा है, और इसे हम स्वस्तिक कहते हैं। ये सिर्फ इंसान की शांति के लिए नहीं, इस ब्रह्मांड के लिए बनाया गया मंत्र है, और इसका जब आप उच्चारण करते हैं तो आप उस एनर्जी से आप ओतप्रोत हो जाते हैं। ओम का उच्चारण करना चाहिए। अब 10 दिशाओं के रक्षक,
क्योंकि आप बना रहे हैं यंत्र, तो यंत्र में 8 दिशाएं, तो 4 आर्म और 4 उसके कोने, और एक ऊपर और एक नीचे पाताल। तो अभी यहाँ पे आप 10 दिशाएं देख लें। उत्तर में कुबेर का शासन है, ईशान में ब्रह्मा का है, पूर्व में इंद्र का है, आग्नेय में अग्नि का है, दक्षिण में यम का है, नैऋत्य में नैऋत्य देव का है, पश्चिम में वरुण का है, वायव्य में वायु का है, आकाश में ब्रह्मा का है, पाताल में विष्णु का है। तो हमें 10 दिशाएं, 8 तो इस प्लेन में नजर आ जाएंगी, दो एक आकाश में ऊपर और एक पाताल में नीचे, तो 10 हो गई। आकाश पाताल के ब्रह्मा और विष्णु, इनका भी उपयोग होता है, यहां हमने लाइन में लिख दिया है। उपयोग के अनुसार यंत्र की 7 श्रेणियां बनाई गई हैं कि इनको हम किन किन कामों कैसे पहन सकते हैं। तो उस हिसाब से उपयोग के अनुसार यंत्र की 7 श्रेणियां। नंबर 1, शरीर यंत्र। शरीर के यंत्र जैसे कि चक्र। अब चक्र यंत्र स्पेशली शरीर को ऊर्जा देने के लिए होता है, शरीर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, धरण यंत्र। गुरु द्वारा निर्धारित शरीर के विभिन्न अंगों में पहने जाने वाला यंत्र। आप भिन्न भिन्न कोई यंत्र आप बाजू में पहनेंगे, हाथ की बाहु अर्थात भुजा में, या कोई करधनी के रूप में कमर में, या कुछ गले में, तो वो गुरु के द्वारा निर्धारित होता है। तीसरा, आसन यंत्र। ध्यान के लिए आसन या चटाई के नीचे रखे गए यंत्र, ये आपको जहां पे आपने आसन लगाया उसके नीचे रखे जाते हैं, इसलिए ये आसन यंत्र है। मंडल यंत्र, इसमें 8 दिशाओं के रक्षक तथा केंद्र में एक मुख्य देवता, कुल 9 वर्ग होते हैं। तो इसमें 9 वर्ग होते हैं। 8 वर्ग तो 8 दिशाओं के रक्षक हो गए, केंद्र में मुख्य देवता, कुल 9 वर्ग पूर्ण हो गए। जो केंद्र में एक गोला, भाई 9 गोले हैं तो उसमें से एक केंद्र में आएगा ना, तो जो केंद्र में है वो उस मतलब जो बना है आपका यंत्र, उसका मुख्य देवता है। बाकी उसके चारों तरफ जो नंबर हैं वो उसके रक्षक देवताओं के हैं। तो मंडल यंत्र इसे कहते हैं, यही असल में मेन है। 3x3 का जो यंत्र होता है, 9 वर्ग बने होते हैं, वो यही होते हैं। इसमें 8 दिशाओं के रक्षक होते हैं, केंद्र में मुख्य देवता होता है। पांचवा, पूजा यंत्र। ये वो यंत्र हैं जो घर या मंदिर में स्थापित किए जाते हैं। छठवां, छतर यंत्र, जो टोपी या पगड़ी के नीचे या जेब में रखे जाते हैं। सातवां, दर्शन यंत्र। ये वो यंत्र है जिनको साधक सुबह चिंतन करते हैं, उनके आध्यात्मिक कल्याण के लिए, या जो मंदिरों में स्थापित होते हैं सबके कल्याण के लिए, उनको दर्शन यंत्र कहते हैं। यंत्रों के जादुई और व्यवहारिक उपयोग। शांतिकरण यंत्र, इसका उपयोग बुरी आत्माओं या ग्रहों के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए तथा रोगों का इलाज करने के लिए किया जाता है। तो शांतिकरण, बुरी आत्माओं की शांति, ग्रहों के बुरे प्रभाव की शांति, और रोगों की शांति, रोगों का इलाज। स्तंभन यंत्र, स्तंभन का अर्थ होता है सम्मोहित करना होता है, लेकिन इसका अर्थ रुका हुआ या स्थिर भी होता है। इन यंत्रों का उपयोग किसी घटना को रोकने, किसी शत्रु को पंगु करने के लिए जाता है। मतलब एक क्या, स्तंभन मतलब अगर किसी ने आपके ऊपर टोना टटका किया तो आप इसको रोक देंगे, स्थिर कर देंगे। तो इसका अर्थ सम्मोहित करना, आपने उसको सम्मोहित कर दिया, रोक दिया वहीं पे, और शत्रु को पंगु बना दिया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। वशीकरण मंत्र, किसी व्यक्ति या शक्ति को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, शत्रु को वश में कर लेना, प्रेमी को वश में कर लेना, आत्मा या देवता को भी वश करने की कोशिश की जाती है, इसीलिए तांत्रिक लोग इसका उपयोग करते हैं। इसको हठ योग भी कहते हैं। हठ के जरिए देवता को अपने वश में करना, आत्मा को भी वश में, प्रेतात्मा को भी अपने वश में करने के लिए भी यंत्र होते हैं। जब आप प्रेमी को कर सकते हैं तो प्रेतात्मा को भी कर सकते हैं। यंत्र तो हर चीज के लिए है, ये मशीन है, ये मैथमेटिक्स है। विद्वेषण, लोगों के बीच में फूट डालने और विवाद पैदा करने का काम करते हैं, ऐसे भी यंत्र हैं। उच्चाटन यंत्र, अर्थात शत्रु का ध्यान भटकाने और उसे घर से दूर रखने के लिए उपयोग किया जाता है। उच्चाटन एकदम ध्यान भटका देगा। मारण यंत्र, शत्रु को मौत के घाट उतारने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब ये यंत्र के जरिए आप जिसको भी अपना शत्रु समझते हैं और आपने सोच लिया कि अब इसे मारना ही है, तो इस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं।
और ये उसके लिए घातक होगा। सप्ताह में यंत्र उपयोग के विशेष दिन और उद्देश्य: सोमवार प्यार, आकर्षण और स्नेह के यंत्र का उपयोग होता है। मंगलवार विद्वेष, मारन, झगड़े, शत्रु के लिए होता है। बुधवार प्रेम कारणों से सभी यंत्र: मोहित करने के लिए, मोहन, वशीकरण, व्यापार, बिक्री, क्योंकि ये बुध का काम है, व्यापार, बिक्री। बुध प्रेम अर्थात वशीकरण भी कराता है। गुरुवार सभी यंत्र अच्छे उद्देश्य के लिए। गुरुवार का आप जानते हैं, गुरु सब शुभ कार्यों के लिए होता है, इसलिए इस दिन जो भी यंत्र होंगे वो अच्छे उद्देश्य के लिए होंगे। शुक्रवार, शुक्र प्रेम का देवी हैं, इसलिए प्रेम कारणों से सभी यंत्र जो बनाए जाते हैं वो सभी इस दिन पहने जाते हैं। मोहित करने के लिए, मोहन, वशीकरण, और ये भी व्यापार और बिक्री के लिए होते हैं। शनिवार मारन, उच्चाटन, किसी को मारने के लिए या किसी का ध्यान भटकाने के लिए। रविवार प्यार, स्नेह, शक्ति और बीमारियों से मुक्ति के लिए। रविवार ऊर्जा का स्रोत, ये सूर्य देव का दिन है। रविवार इसीलिए कहते हैं। तो रविवार सूर्य को माना जाता है, आपको आत्मा से मजबूत करता है, आपके रोग दूर करता है, आपको ऊर्जा देता है। तो इसमें आपने देखा कि मंगलवार, क्योंकि मंगल ग्रह मारने का काम करता है, क्योंकि ये सेनापति है, ये युद्ध का कारक है, इसीलिए विद्वेषण, मारन, झगड़े इत्यादि या शत्रु को मारने के लिए। और शनिवार भी आपको पता है कि शनि के दिन इस तरह के काम होते हैं, मारन, उच्चाटन इत्यादि। अभी हम यहाँ पे नौ ग्रहों के यंत्र बता रहे हैं, उनके बीजांक लिखे हैं। सूर्य का 15 नंबर है, चंद्र का 18 है, मंगल का यंत्र 21 है। अब जैसे सूर्य का यंत्र दिया है 15, तो आप देखें हॉरिजॉन्टल जोड़े 6, 1, 7 और 8, 15। डायगोनली जोड़े 6, 5, 11, 4, 15। 7, 6, 13, 14, 15। तो आप देख रहे हैं सूर्य के यंत्र में 15 ही समाएगा, चाहे जिधर से जोड़े घटाए जोड़े। तो ये सूर्य का यंत्र है, इसी तरह से ये चंद्र का यंत्र है, ये मंगल का यंत्र है। क्रम से आप याद रखें, 15, 18, 21। फिर बुध का यंत्र 24, बृहस्पति का 27, शुक्र का 30। आप इसको जोड़ सकते हैं, 9, 4, 13 और 13, 11, 24। बुध का यंत्र इसी तरह से 10, 5, 15, 15, 12, 27। बृहस्पति का यंत्र 11 और 6, 17, 17, 13, 30। शुक्र का यंत्र। और यहाँ पे आपका शनि का यंत्र है 33 नंबर, राहु का 36 और केतु का 39। ये जो नंबर है, ये अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यूनिक है। केतु का हमेशा सम 39 ही आएगा, आप जिधर चाहे इधर जोड़ लें। 16, 14, 30, 9, 39, चाहे डायगोनली जोड़ लें, 39 ही आएगा। और अभी हमने आपको बताया, जैसे केतु का यंत्र है, तो इसमें जो किनारे के नंबर हैं, ये 8 इसके रक्षक हाउस वो द्वार हैं, ये 8 दिक्पाल हैं। दिक्पाल दिशाओं के पाल, अच्छा रक्षक रक्षक हैं। और केंद्र में मेन ग्रह का स्वामी है 13 नंबर। तो आप समझ लें, 13 नंबर जो होता है वो इस केतु यंत्र का मूल गुरु है, मतलब वो इसके गॉड है, देवता है 13। तो आज के टॉपिक में यंत्र हमने बताया कि ये यंत्र, आप इनका मतलब क्या होता है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बनाए कैसे जाते हैं।